अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजी ऑफिशियल। आज मैं पहले आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। एक कंपनी होती है, उसमें 10-12 लोग काम करते हैं और बहुत अरसा से उनका लेवल एक ही रहता है। मतलब उनकी तरक्की नहीं होती, उनकी सैलरी में इजाफा नहीं होता और वो काम करते चले जाते हैं। बहुत अरसा गुजर जाता है तो एक दिन वो कंपनी में आते हैं और देखते हैं कि उनके टेबल पे एक एक इन्वेलप पड़ा हुआ है। इन्वेलप खोलते हैं, अंदर एक कार्ड होता है। जैसे वो कार्ड निकालते हैं तो कार्ड पे लिखा होता है कि अब आप लोगों की तरक्की हो जाएगी, क्योंकि इस कंपनी में एक ऐसा इंसान था जिसकी वजह से आपकी तरक्की नहीं हो रही थी, आपकी सैलरी में इजाफा नहीं हो रहा था। आज उसकी डेथ हो गई, आज वो मर गया। सारे अंदर ही अंदर बड़ा खुश होते हैं कि अब हमारी तरक्की होगी, सैलरी में इजाफा होगा, लाइफ कुछ बेहतर होगी। और थोड़ा सा गमगीन भी होते हैं कि यार एक बंदा चला गया हमारी कंपनी का। और कार्ड की दूसरी साइड जब देखते हैं तो उस पर लिखा होता है, बेशक इस इंसान की वजह से आपकी तरक्की नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ टाइम पे इस इंसान का जनाजा है, तो कोशिश करें कि वो आप पढ़ लें। जहाँ पे जनाजे का उनको टाइम और जगह बताई होती है, जब वो पहुँचते हैं वहाँ पे तो वहाँ पे एक ताबूत पड़ा होता है। ताबूत वो लकड़ी का बॉक्स होता है जिसमें लाश होती है, और वहाँ पे सबको बुलाया जाता है कि एक एक करके आएँ और चेहरा देख लें। तो वो जो कंपनी के लोग होते हैं वो एक एक करके जाते हैं, चेहरा देखते हैं और शर्मिंदगी से वापस आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो ताबूत में देखते हैं कि लाश ही कोई नहीं है। उसमें एक शीशा होता है, जब वो देखते हैं तो उनको उन्हीं का चेहरा नजर आता है। मतलब उनको बताया जाता है कि इस कंपनी में आप एक ऐसे इंसान हो जिसकी वजह से आप तरक्की नहीं कर पा रहे। कोई भी इंसान वो कहीं पे भी काम करता है, उसकी तरक्की ना करने की 3 वजह हो सकती है। एक ये कि उस बंदे में कोई काबिलियत नहीं है और उसको जितनी सैलरी आ रही है, वो जिस लेवल पे है, बस खुश है कि ये आ रहा है, बहुत है, कहीं ये भी ना चला जाए। दूसरी ये कि उसके अंदर काबिलियत तो है, लेकिन वो अपनी काबिलियत को जहाँ तो समझ नहीं रहा और जहाँ वो अपनी काबिलियत को मनवा नहीं पा रहा। तीसरी वजह ये कि जिस कंपनी में वो काम कर रहा है या जिन लोगों के साथ काम कर रहा है, वो उसकी काबिलियत को समझ नहीं पा रहे। देखिए, अगर आप अपनी काबिलियत को नहीं समझ पा रहे तो ये तो आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। लेकिन अगर आपके अंदर काबिलियत है और जिस कंपनी में या जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो वो आपकी काबिलियत को नहीं समझ रहे, तो ये अपने साथ आप गुनाह कर रहे हो। कि आप काबिलियत तो रखते हो, लेकिन वहाँ के लोग आपकी काबिलियत को नहीं समझ रहे, फिर भी आप उस लेवल पे काम कर रहे हो जिस लेवल पे आपको नहीं होना चाहिए। अपने लेवल को समझें। अगर आपको एक जगह पे आपकी काबिलियत के बराबर मकाम नहीं मिल रहा तो उस जगह को स्किप कर दें, क्योंकि अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आपको कहीं ना कहीं अब आपका जो लेवल होना चाहिए उस लेवल पे आपको ज़रूर जॉब मिलेगी। फिर जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो वो आपकी काबिलियत को ना समझें, इसका मतलब है कि वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर अटैक कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको आपकी काबिलियत के बराबर तरक्की नहीं मिलती या आपकी मेहनत के बराबर पैसे नहीं मिलते, तो वहाँ पे कुछ अरसा रुकना भी आपके लिए फजूल है। आप अपने साथ ज्यादती ना होने दें, अपने साथ नाइंसाफ़ी ना होने दें, इसको बर्दाश्त ना करें। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे किसी को अटैक ना करने दें। क्योंकि मैं अगर किसी जगह पे हूँ और मुझे मेरी काबिलियत के बराबर मकाम नहीं मिल रहा, तो मैं एक झटका लगाऊंगा वहाँ पे स्किप करने में। वहाँ के लोगों को, उस कंपनी को, वो उस जगह को जहाँ पे मेरी काबिलियत के बराबर मेरा मकाम नहीं है, तो मैं वहाँ पे नहीं टिकूंगा कभी। तो आप लोग इस चीज़ को देखें, आप किस काबिल, आप किस कदर मेहनत कर रहे हैं, आपका क्या मकाम होना चाहिए, इस चीज को लाजमी देखें।
نہیں ہے تو اسکپ کر دیں، کوئی ایشو نہیں، کہیں اور ہوگا، کیونکہ قابلیت ہے تو کہیں اور ضرور ہے۔ غور کریں، فکر کریں اور عمل کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔